यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? चलो जहाँ से भी आ रही है ना, आवाज आनी चाहिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार सबसे पहले जबरदस्त तालियां होनी चाहिए बुआ जी के लिए। और अभी तक तो मेरी बुआ जी थी, अब तो ये सबकी बुआ जी है ना? जगत बुआ जी के लिए सब जबरदस्त तालियां। और एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए मनीष पाल जी के लिए, जिन्होंने इस बिजनेस आज इस प्रोग्राम की शुरुआत कराई। कम नहीं है, क्योंकि ये बुआ जी है, वो मेरी बुआ जी का लड़का है, तो उसके लिए भी बुआ जी जितनी ताली होनी। और एक बार सबसे जबरदस्त तालियां होनी चाहिए आप सब अपने लिए बजाओ, क्योंकि इतनी सर्दी में सुबह सुबह उठ के आप लोग यहाँ पे आए हो। यानी कि वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हो पक्का? तो अभी तक कैसे ट्रेनिंग ले रहे थे, कैसे नहीं ले रहे थे, वो सारी बातें साइड में करते हैं। मेरा फोन आ रहा है पर बज नहीं रहा ना, तो ऐसे ही आपका भी जब फोन आए तो बजना नहीं चाहिए। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, भले जो भी हैं जैसे हैं खुद पे अपने अपने फोन साइलेंट कर लो, क्योंकि देखो आज जो बातें होने वाली है ना वो बहुत जबरदस्त होने वाली हैं और बहुत दिल से होने वाली हैं। और एक बात आज स्पेशल होने वाली है, जानना चाहते हैं? एक बात आज स्पेशल होने वाली है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने वाला है कि ये बात मेरे लिए होने वाली है। हर बार ऐसी होता है ना, मैं जिससे मिलता हूँ वो ये कहता भैया ये तो मेरे लिए बोला। तो आज कान पकड़ के सॉरी, किसी को अगर कोई भी बात बुरी लगे, हालांकि मैं किसी को भी जिसकी कसम खिला लो, मैं किसी एक के लिए नहीं बोलने वाला, मैं नेटवर्किंग के लिए और आपकी जिंदगी में आपकी सफलता के लिए जो नियम है उसके बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो कोई भी बात का बुरा तो नहीं मानेगा, ताकि मैं खुल के बात कर सकूं ना, वरना तो दिल में दिक्कत रहती है, दिमाग में दिक्कत रहती है और शब्द फिर खुल के नहीं आते। तो आप मुझे परमिशन देते हैं कि कोई भी अगर मैं गलत बोलूं भी तो भी माफ कर दोगे? पक्का? जो बस कह रहा है पक्का ऐसा है? पक्का दिल से आज ट्रेनिंग करें, जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग करें, पूरे एक्साइटेड हो, क्योंकि आपसे तो एनर्जी मुझे मिलेगी और मैं अपनी एनर्जी आप सब में बांटूंगा। तो एक दूसरे की एनर्जी आज ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं? हो गए सबके फोन साइलेंट? पड़ोसी से चेक कराओ, पड़ोसी से। विवेक भैया इधर से जाके तीसरा बटन। Who wants to become a diamond? हीरे की तरह कौन बनना चाहता है? हीरे जैसा, है ना? सब बनना चाहते हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे। बनना तो वो भी चाह रहे हैं, पर सोचते हैं आलसी, कौन उठाए, पता नहीं बनेंगे भी या नहीं। अरे एक उम्मीद तो है, हाथ उठाओ तो सही। सब बनना चाहते हैं? पक्का? तो आज वाकई बनाएंगे। देखो हीरा क्या होता है, हीरे की क्वालिटी क्या होती है? एक हीरा जब मिलता है ना तो वो रफ डायमंड होता है, रफ इस तरीके से मिलता है हीरा। ऐसे हीरे को कौन कौन लेना चाहेगा? इसका करोगे क्या? अरे साफ कर लेंगे, मतलब अगर ये ऐसा का ऐसा ही रहे, साफ भी ना हो तो क्या होगा, है ना? तो पता क्या, होते तो हम सब भी हीरे हैं, लेकिन हमें बनना कैसा है? इसमें से ही ऐसा निकलता है ना? तो कोई भी डायमंड होता है ना, डायमंड, हम सब एक डायमंड है। और डायमंड के अंदर ना 4 क्वालिटी होती हैं। पता कौन सी क्वालिटी होती है? 4। ध्यान से देखना। पहली क्वालिटी डायमंड की कौन सी होती है? उसका कलर। जब उसमें देखो सारे कलर होते हैं उस डायमंड में, पता, रेड, ब्लू, ग्रीन, सारे कलर होते हैं, लेकिन दिखता कैसा है? ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो पहला तो इसका जो कलर है ना, ये नेचुरल होता है, नेचुरल। जब हीरा मिलता है तो वो जैसा मिलता है कलर तो उसका वही रहता है ना।
तो जैसे हम हैं नेचर में, हैं तो हम ऐसे ही। अब जो काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, मोटा है, वो ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी क्वालिटी क्या होती है उसकी? कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट। तो हमारे अंदर भी अलग अलग क्वालिटी वाले लोग बैठे हैं ना, सबके अपनी अपनी दिमागी क्षमता है। कोई 18 कैरेट बैठा हुआ यहाँ पे, कोई 20 कैरेट बैठा हुआ, कोई 22, कोई 24 कैरेट। तो ऐसे हैं सब क्या? रफ डायमंड। तीसरी क्वालिटी क्या होती है इसकी? क्लैरिटी, क्लियर होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है डायमंड। लेकिन एक चौथी, ये तो उसके क्या है? नेचुरल है, इतना तो उसके पास ऑलरेडी पहले से होता है। ये सब डायमंड में क्वालिटी पहले से ही मौजूद रहती है। लेकिन चौथी क्वालिटी जो डायमंड की होती है, जो उसको स्पेशल बनाती है, क्योंकि अगर जैसा डायमंड मैंने पहले दिखाया था वो वैसा ही रहे तो कोई इसको लेना पसंद करेगा? चौथी क्वालिटी क्या होती है? चौथी क्वालिटी होती है कट। ये हमें बाहर से देना पड़ता है। आप सब भी एक डायमंड हो। अब जैसे यहाँ पे आप ट्रेनिंग में आए हो, आप एजुकेशनल बुक पढ़ते हो, या हमारे माँ बाप हमें संस्कार देते हैं, हमारे अपलाइन हमें सिखाते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, हमारे रिश्तेदार हमें सिखाते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं? कट करते हैं। कपड़े ऐसे पहनने हैं, बात ऐसे करनी है, बैठना ऐसे है, चलना ऐसे है, ऐसे अपनी एजुकेशन लेनी है, ऐसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। क्या होता है? कट। और कट जब होता है तो दर्द होता है, नहीं होता है? और अगर दर्द ना ले तो इन तीनों का कोई बेनिफिट? तो हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हो, या आज के बाद अपने अंदर कट लगाने के लिए तैयार हो? कट किस चीज का? आज के बाद नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, आज के बाद कोई भी नशा नहीं करेंगे, आज के बाद सबसे इज्जत से बात, आज के बाद जिंदगी में पॉजिटिव रहेंगे, आज के बाद एक दूसरे को बढ़ाने की बातें करेंगे, आज के बाद हम कोई भी अपने अंदर से बुराइयां निकालेंगे, आज के बाद कपड़े तरीके से पहनेंगे। ये सब क्या है? कट। आज के बाद हम अच्छी एजुकेशन लेंगे, आज के बाद हम जो भी चीजें आज तक हमें पता थी कि बुरी हैं लेकिन हम करते थे, लेकिन आज के बाद हम जो भी चीजें बुरी हैं या गलत है और हमें पता है, आज के बाद हम वो काम नहीं करेंगे। इस तरीके का कट कौन कौन लगाने के लिए? तो आज के बाद जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी? क्योंकि तीन चीजें तो आपके पास ऑलरेडी, एक ही चीज तो हमें बाहर से करनी होती है, वो क्या होता है? कट। के आज तक आप नहीं पढ़ते थे तो आज के बाद क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज तक आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते थे तो आज के बाद क्या है? सोशल मीडिया। आज के बाद गाली देना, आज के बाद दारू पीना। जिसने कट बोला क्या समझो? मतलब चालू है प्रोग्राम? चलो, अगर है तो कट। आज के बाद अगर माँ बाप के पैर नहीं छूते थे, अगर उनको इज्जत से बात नहीं करते थे, अगर उनके संस्कार नहीं मानते तो आज से मानना शुरू। तो इस तरीके के कट लगाने के लिए तैयार हैं? अब जिंदगी में जो डायमंड बनना है, तीन चीजें हैं। चौथी चीज के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आज हम उस विषय में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी भर आगे बढ़ने के कानून, जो लॉ होते हैं, जो नियम है, इनमें आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। जो नियम है वो नियम है। मुझे अभी अभी पता लगा, गोविंद भाई ने कितनी बढ़िया बात बताई कि नियम फॉलो नहीं करे। एक हमारी बहन ने यहां से गुड़गांव वही वर्किंग करने 34,000 रुपए का चालान लेके स्कूटी का, है ना? तो क्या नहीं करे उन्होंने फॉलो, तो नुकसान हुआ ना। अब चाहे वो कितना ही कहे मेरा सिर बहुत मजबूत है, नहीं फूटेगा, लेकिन हेलमेट लगाना है तो चाहे वो कितने कहे कि मैं तो धीरे चलाती हूं, मैं तो पैदल ही लेके जाऊंगी, लेकिन कागज तो होने चाहिए। चाहे आप उसको स्टैंड पे लगा के खड़े हो, लेकिन लाइसेंस तो आपके पास होना चाहिए। क्या है ये? कानून है ना, ये सबके लिए सेम है। तो ऐसी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 9 कानून के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कितने? 9 तरीके के कानून हैं जिंदगी में, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और एक एक कानून आपने जिंदगी भर, आज के लिए नहीं, आने वाले 50 सालों के लिए, और केवल टेम्परेरी परमानेंट सफलता के लिए, और कभी कभी समटाइम सफलता के लिए नहीं, परमानेंट अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, लगातार अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपके लिए नियम, ये कानून, ये रूल्स, ये क्या बोल सकते हैं, लॉ, बहुत जरूरी है। तो सब आज ध्यान से सुनने वाले हैं?
उससे पहले अगर बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइम, कितना है फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम आया, वाह, तो एक बार जोरदार तालियां जो हमारे नए लोग हैं उनके लिए। तो उनके लिए बता दें, जो आज से पहले हमने ट्रेनिंग की वो सारी हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है। YouTube चैनल है कमल सिंह MLM के नाम से। इसमें केवल DTM से रिलेटेड जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग होती है, जितने भी सेमिनार होते हैं, इसमें आपकी नॉलेज के लिए वो दिया हुआ है। दूसरी बात, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, शॉर्ट में मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम कमल है, आपके लोकल मेरठ से मैं बिलोंग करता हूं। और अगर बात करूं तो इस बिजनेस से पहले अगर मैंने अपने करियर की शुरुआत करूं तो 2006 में मैंने अपनी पहली जॉब की थी। सर जानना चाहते हैं कितने की? 500 रुपए महीना। वहां से मैंने अपने जिंदगी की शुरुआत करी और 500 रुपए महीना से शुरुआत करते करते अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। 500 रुपए महीना में एज अ छोटू का मैं काम करता था। जैसे आप दुकानों पे जाते हैं, भी सफाई करना, पानी पिलाना, चाय पिलाना, कोई मेहमान आ जाए तो उससे पूछना। मैंने वहां से अपनी शुरुआत करी और शुरुआत करने के बाद वहां से मैं काम करता रहा। उसके बाद जो मैंने जॉब की, उसके बाद मैंने कौन बोला मुझे बताने दो मेरे बारे में, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने जॉब की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, घर घर जाके डोर टू डोर में मार्केटिंग करता था। 1 साल मैंने वो जॉब की और उस 1 साल में मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। मेरी कमर घट के 26 हो गई, पैर में छाले थे। पैदल मैंने शुरुआत की थी जिंदगी में और मैं घर घर जाके डोर टू डोर मार्केटिंग करता था। 500 रुपए की डिक्शनरी बेचता था। और वहां पे मेरे एक जो बॉस थे राहुल पवार, उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई, क्योंकि हम ग्रुप में रहते थे। वहां पे कैसे नॉक करके किसी से भी ग्लास भर पानी मांगना है, किसी को भी चलते फिरते कैसे रोक के उससे अपनी सेल्स के लिए बात करनी है। फिर उसके बाद मैं वहां से चलता रहा जिंदगी में, क्योंकि ना मेरी सोच छोटी थी, ना मेरे सपने छोटे थे। जिंदगी भर लगातार मेरे आगे बढ़ने के, ना मैं पहले छोटा सोचता था, ना छोटी बातें करता था, ना आज छोटा सोचता हूं, ना छोटी बातें करता हूं। उसके बाद मैंने शुरुआत करी अपनी, वहां से जॉब छोड़ के मैं गया बिग बाजार। मिलांज मॉल देखा है? जब वो ओपन हुआ था, मेरे हाथ का है, वहां पे ओपनिंग हुई थी बिग बाजार की। 2.5 साल मैंने वहां पे जॉब करी। वहां पे मैंने अपने बॉस लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी, निखिल शर्मा जी से, कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में सेल्स को कैसे कैटेगराइज कैसे किया जाता है, चीजों को सेग्रीगेट कैसे किया जाता है। वहां पे 2.5 साल नौकरी करने के बाद मैं गया नोएडा। वहां पे मैंने टेक महिंद्रा में जॉब की। 2 महीने जॉब की, बस 2 महीने। लेकिन वहां के लिए मेरे को क्या करना था? कम्युनिकेशन स्किल। वहां पे मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया, क्योंकि वहां पे इनबाउंड था मेरा जो जॉब प्रोफाइल थी। वहां से मैं वापस आया, वहां से फिर मैंने शुरुआत की कम्युनिकेशन में। मैं आया एयरसेल में। एयरसेल का नाम सुना है? मोबाइल में इंटरनेट उसी ने शुरू किया था, पॉकेट इंटरनेट। एयरसेल में मैंने शुरुआत करी और वहां से मेरी जिंदगी में सेल्स की शुरुआत हुई। क्योंकि वहां पे क्या होता था, एक ही दुकान पे बराबर में एयरटेल वाला लड़का खड़ा है, उसके बराबर में आइडिया वाला लड़का खड़ा है, उसके बराबर में डोकोमो वाला लड़का खड़ा है। अगर आपसे कस्टमर छूटा तो आपका पड़ोसी आपकी सेल खा जाएगा। तो वहां पे टैलेंट आपका स्पेशल होना चाहिए। तो वहां से मैंने सीखा कि कंपटीशन में भी आगे कैसे बढ़ना है। वहां से मैंने देखा कि कम्युनिकेशन से ज्यादा मोबाइल में, फिर मैं मोबाइल में गया। मोबाइल में मैंने फिर सैमसंग में जॉब की। सैमसंग में जॉब करने के लिए मैं गया मिस्टर टॉप। मिस्टर टॉप पे मेरे को मेरा पहला गुरु मिला। उसका नाम है आदित्य कश्यप। उसने मेरे को सेल्स की कुछ बातें सिखाई मोबाइल के बारे में, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज, लेकिन सेल्स की बेचना मेरे को आता था। क्योंकि बेचने के लिए क्या होता है, बेचने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले आपकी भूख होनी जरूरी है। अगर आपके अंदर भूख है तो आप कुछ भी सेल कर दोगे। मैंने उससे बोला, मैंने कि भाई देख, मेरे को मोबाइल की नॉलेज नहीं है, वो कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन होगा वो तू हैंडल करेगा, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। क्योंकि मिस्टर डॉक पे क्या है, हम 16-17 लड़के होते थे, सब अलग अलग ब्रांड के। कोई HTC से है, कोई ब्लैकबेरी से है, कोई आईफोन से है, कोई सैमसंग से है, कोई सोनी से है, कोई LG से है, कोई स्पाइस से है। वो सारे लड़के, अगर आपकी नजरों से कस्टमर की छुट्टी दूसरे से मिली तो वो तुरंत बुला लेगा, और तब तक वो नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसे बुला नहीं सकते। तो ये उसके रूल्स होते थे अंदर। तो ऐसे में कस्टमर ने आपकी तरफ देखा, उसे इशारे से बुलाया, और अंदर लोगों का कंपटीशन का होता है दूसरी दुकान पे। हमारे दुकान में 16 कॉम्पिटिटर हमारे खड़े रहते थे। तो वहां से मैंने शुरुआत करी। उसने मेरे को टेक्निकल नॉलेज दी, उससे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और आज इसको मैंने ज्वाइन भी कराया। उसके बाद फिर मैं मिस्टर डॉक से फिर आगे बढ़ता रहा। लेकिन मेरे को पता चला कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ते रहना है तो आपको अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों इस्तेमाल करने पड़ेंगे।
वहां से मैंने शुरुआत करी, फिर उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन चालू रखी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, अपना एमबीए कंप्लीट किया और एमबीए कंप्लीट करके सर वहां से मैं सोनी में आया और मैं मिस्टर डॉग शुरुआत मैंने की थी पैदल जाने की, पैदल से फिर मैं बाइक पे आया, स्टार सिटी पे आया, फिर स्टार सिटी के बाद फिर मैंने शुरुआत करी किस चीज की, मैंने उसमें और ओदा बढ़ाया अपना, ओप्पो लॉन्च, ओप्पो कंपनी जानते हैं सब आज? जब मैं जानता था तब लोग पता क्या कहते थे, ओप्पो, ये तो नाम ही अजीब है। सोच के देखो जब तक नहीं सुना कैसा है ओप्पो नाम। 2013 में जब लॉन्च हुई थी तो मेरे हाथ की लॉन्च करी हुई, मेरे को टीएल बनाया गया उसमें, और जिसने मेरे को टीएल रखा, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे दक्ष भाई के लिए, जिसमें हम लीडर मीटिंग करते हैं। लीडर मीटिंग में कौन कौन जाता है? ओम सत्य साई रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो जो उसका मालिक है वो मेरा बॉस था, उसने मेरे को सिखाया कि जिंदगी में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको गंवाना नहीं, अगर बेटर अपॉर्चुनिटी पे जाना है तो पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। तो हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और ओप्पो से मेरी शुरुआत हुई, क्योंकि वहां पे एक निखिल देशवाल करके एक सर थे जिनकी बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर करी। फील्ड का मेरे को एक्सपीरियंस था लेकिन मेरे को मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, मेरे को सेल करनी आती थी लेकिन सेल करानी नहीं आती थी। तो अब जब मैं वहां पे टीएल बन गया तो मेरे को एक टीम दे दी गई, अब टीम को कैसे संभालना है मैंने वहां से सीखा, और जिंदगी में आज तक ओप्पो में जितनी सेल हमने करी हापुड़ में, पूरे जिले में, आज तक मेरा रिकॉर्ड है वो आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया, जबकि तब ओप्पो को कोई जानता भी, इसलिए नाम हमारा हुआ। फिर ओप्पो के बाद तुरंत मेरे को ऑप्शन आया लीटीवी में, लीको करके एक कंपनी आई, वहां पे मेरे को एरिया सेल्स मैनेजर का ऑफर मिला, फिर मैं वहां पे गया, वहां पे मेरे नीचे टीएल भी थे और ट्रेनर भी थे, वहां से आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मैंने एक चीज को जिंदगी में कभी भी मेरे पास मौका आया आगे बढ़ने का, मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूं कि उसने मेरा सर हमेशा यस में झुकाया और मैंने उस मौके को पकड़ा, और उसके बाद भी मैंने रुका, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि जिंदगी भर नौकरी कर लो, केवल खाने खर्चे भी पूरे होने वाले, तो कुछ ना कुछ तो और करना। तो फिर मेरे पास मौका आया मेट्रो प्लाजा में दुकान खोलने का, उसके बाद मैंने अपनी दुकान खोली और दुकान खोल के परमात्मा की दुआ से उसमें भी पहले महीने से प्रॉफिट हुआ, और दुकान चलाते 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 एक दिन मेरे पास ऑप्शन आया डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग, जोरदार ताली। जहां पे मेरे को लगता था कि अब लाइफ यही है, जहां पे मेरे को लगता था अब लाइफ यही है, लेकिन मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने का मौका फिर मिला, जाने अनजाने में ऊपर वाले ने हाँ कराई, और जाने अनजाने में मेरे को रविंदर कुमार सेंटी जी से मिलवाया। सर जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेंटी भैया ना होते तो मैं नहीं समझता मेरे को कोई भी इस बिजनेस में खड़ा कर सकता था। नो डाउट मैंने ज्वाइन किया था, एक बार जबरदस्त तालियां मेरी बड़ी बहन मंजू पाल जी के लिए, क्योंकि अगर वो अपनी लिस्ट में मेरा नाम ना डालती तो आज मैं भी यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मैं इन सब चीजों को ना समझता था ना सुनता था, केवल एक रिश्तेदारी की वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और फिर ज्वाइन करते करते आज आपके सामने खड़े, और जिंदगी में ना रुके थे, ना रुके हैं और ना रुकेंगे, क्योंकि जिंदगी भर आगे अगर बढ़ना है तो कुछ नियम कायदे कानून है जो मैं फॉलो करता था, और आज अपना ये जो 16 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स का, वो सर आज मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जितने भी गुरुओं ने मुझे आज तक सब कुछ सीख दी। तो चले आगे, कानून नंबर 1, आपकी जिंदगी में ये नियम, ये लॉ है, इसमें कोई उलटफेर, कोई आपकी मनमर्जी, कोई आपकी मनमानी चलने वाली। और पहला कानून क्या है? पहला कानून है हमेशा आपका भविष्य आपके भूतकाल से बड़ा होना चाहिए। समझ आई बात? अगर आप 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं तो अगर आपकी अगली नौकरी है तो चाहे वो 10,500 की हो, चाहे वो 11,000 की हो, लेकिन वो 10,000 की दोबारा कभी होनी नहीं चाहिए। अगर एक बार आपका ओहदा बढ़ गया, अगर मैं प्रमोटर से टीएल बन गया था तो टीएल के बाद वापस कभी भी आपका डिमोशन नहीं होना चाहिए। अगर एक बार आपने 400 के, 500 के, 800 के, 1000 रुपए के कपड़े पहनने शुरू कर दिए तो वापस उससे सस्ते कपड़ों पे आने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने ऑल्टो बदल के वैगनार पे आ गए, वैगनार बदल के अगर आप ओरा पे आ गए तो वापस ओरा से नीचे की सोचना भी पाप है। अगर आप अभी तक नॉर्मल घर में रहते हैं, उसके बाद 2 BHK में गए, फिर 3 BHK में गए, तो 3 BHK से फिर अगला घर या तो 4 BHK या फिर बंगला आना चाहिए। उसकी प्लानिंग आपके पास हमेशा होनी चाहिए। जितना कर लिया, जो पास्ट ने कर लिया वो पास्ट ने कर दिया, वो पास्ट को कभी आपने रिपीट नहीं करना। जिंदगी में कभी भी जितनी भी चीजों में, जितनी भी चीजें आपने आज तक हासिल कर ली, अगर आपने 500 लोगों की टीम बना दी तो अगली टीम में 1000 की होनी चाहिए।
अगर आपने जितनी भी चीजें आपने आज तक कर ली, हमेशा उससे अगली प्लानिंग नेक्स्ट आपकी होनी चाहिए। जिस दिन आप कोई भी चीज अचीवमेंट करते हो, उसी दिन उस अचीवमेंट को उतारो और अगला टारगेट आपका सेट होना चाहिए, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि मेरा टारगेट पहले क्या था, अगर मैं शॉप बॉय था तो सबसे पहले तो क्या कि लोगों के बराबर बैठ सकूं, यही तो टारगेट होगा मेरा जिंदगी में। कि और लोग अगर कंपनी से नौकरी कर रहे हैं तो मैं भी यार कंपनी से नौकरी करूं, मेरी तनख्वाह भी मेरे बैंक अकाउंट में आए। और फिर वहां पे आ गया तो फिर मेरा क्या था कि यार जो टीएल जिनको मैं रिपोर्ट करता हूं ये भी तो इंसान है, तो मेरे को भी लोग रिपोर्ट करें। फिर मैं उसके बाद टीएल की तरफ गया, फिर टीएल के बाद मैंने सोचा टीएल भी मैं भी तो किसी को रिपोर्ट करता हूं। फिर मैं मैनेजर पे पहुंचा, मैनेजर मैंने किया यार मैनेजर भी जाते हैं तो दुकानदार के सामने सर जरूर झुकाते हैं, तो मैंने किया यार मैं भी दुकानदार बन सकता हूं। और दुकानदार के बाद मैंने देखा यार कुछ लोग जिंदगी में ऐसे हैं जो मेरे से कम मेहनत कर रहे हैं, मेरे से कम टेंशन ले रहे हैं और मेरे से ज्यादा मजे ले रहे हैं और ज्यादा इनकम ले रहे हैं और कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो मेरे जिंदगी में कब ऐसी खुशहाली आएगी, मैं कब आजाद होऊंगा? क्योंकि मैंने दुकान तो कर ली, लेकिन 9 बजे से 9 बजे के बीच में कोई मतलब नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं, आंधी आए तूफान आए बरसात आए, मेरी दुकान पे 9 लड़के, 9 में से किसी के घर कोई प्रॉब्लम आए, बिल किसकी जेब से जाएगा? शादी उसकी बहन की, खर्चा कौन भरेगा? मालिक भरता। मम्मी में उसकी पेट का दर्द हुआ, ऑपरेशन उसकी मम्मी का है, खर्चा कौन भरेगा? और अगर मना कर दिया तो? और अगर मेरे घर में कोई भी दिक्कत है, मैं अपने लड़कों के सामने बोल सकता हूं? क्योंकि जिसकी जितनी इनकम उसके खर्चे भी तो वैसे ही होते हैं। अगर मेरे पास अपने घर के लिए हो ना हो, अगर लड़के ने कह दिया भैया इस बार सैलरी एडवांस चाहिए, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे को 20,000 चाहिए, तो मालिक मना नहीं कर सकता सर। और अगर मना कर देगा तो स्टाफ अगली बार नया ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर भड़काने वाले भी तो हैं कि यार ये तेरे मुसीबत के वक्त में मदद नहीं कर रहा, तू इसे पिछले 6 महीने से कमा के दे रहा, पिछले 1 साल से कमा के दे रहा, तुम्हारी वजह से तो इसकी दुकान चल रही है और ये तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ रहा, और उसकी मजबूरी कौन समझेगा? बताओ। लाला जी राम राम। अब लाला जी कैसे बैठे हो, तो लाला जी को पता है ना, 90% दुकानदारों के पास जाके देखना, रात को या तो नींद की गोली खाते हैं या बीपी की गोली खा के सोते हैं। आज की डेट में 90% कह रहा हूं मैं, उनके दिमाग खराब हुए पड़े हैं, क्योंकि जितना लगा हुआ है ना उतना भी रिटर्न नहीं आ रहा। नो प्रॉफिट नो लॉस पे पब्लिक अपना पैसा खोलने के लिए तैयार बैठी है कि एक बार ये जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है पैसा ही खुल जाए मेरा, 10,000 रुपए कमा ले, 10,000 में बिक जाए, पैसा तो हो जाए। उसको उम्मीद 10,000 की भी नहीं है, और 12 घंटे जो नौकरी कर रहा है फ्री में, क्योंकि तुम्हारा माल बिके या ना बिके, लड़कों को किस बात से मतलब, उनको तो तनख्वाह चाहिए ना, उनको कोई मतलब थोड़ी है कि तुम्हारी दुकान में ग्राहक नहीं आया, उससे कोई मतलब है उन्हें? कोई मतलब नहीं है। तो आपका भविष्य आपके भूतकाल से, यानी कि आपका जो फ्यूचर है वो आपके पास्ट से हमेशा बड़ा होना चाहिए। कुछ लोगों ने इन चीजों को अपनाया, जैसे कि सुनील मित्तल, एयरटेल के मालिक को जानते हो, वो हमेशा नए नए प्लान, देखो सारी कंपनियां बंद हो गई, वो अड़ा रहा ना, और आज क्या है, उसका रेवेन्यू बढ़ा घटा, बढ़ गया ना। अमिताभ बच्चन जिंदगी भर, आज उसकी एज देखो, आज उसकी एज देखो, टाइम देखो, शरीर देखो, जो मर्जी देखो, लेकिन जिंदगी में उसकी नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? क्योंकि वो हमेशा टारगेट बड़ा लेके चलता है। शाहरुख खान को देखो, कहां से आया कहां पहुंचा। कुछ लोग जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते हैं, धीरूभाई अंबानी, अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी को देख लो, कुछ कमी उनके पास, फिर भी जियो लॉन्च कर दिया। रतन टाटा सर से देखो, 70 साल से भी ऊपर की एज थी जब उन्होंने नैनो लॉन्च किया, जब उन्होंने जैक्वार को एक्वायर किया, जब उन्होंने रेंज रोवर खरीदा ना, 70 साल की उम्र में। शादी उनकी हुई नहीं, बच्चे उनके हैं नहीं, किसके लिए? नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए और अपनी एक छवि छोड़ के जाने के लिए और अपने एक वजूद के लिए। क्योंकि अगर हम इस धरती पे आए हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो हमें भी करके जाना है। ऊपर वाले का कोई ना कोई तो मकसद है। अगर हमें एक अलग से दिमाग, अलग से शरीर दिया है, तो हमारी भी अलग से एक पहचान होना बहुत जरूरी है। वो अलग पहचान बनानी है। बस अपने अंदर की चीजों को हमें जानना है कि हमें अपने, हमेशा जो आज आप हो
जिस तरीके के आज आप कपड़े पहन रहे हो, जिस तरीके से आज आप वर्किंग कर रहे हो, जिस तरीके की इनकम आज ले रहे हो, जिस तरीके के घर में आप आज रह रहे हो, जिस तरीके के वाहन से आप चलते हो, वो सारी चीजें आपकी अपग्रेड होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना कि किसी वक्त इस पे जमाने में टाइम पे इसका रुतबा था, इसका नाम चलता था, इसके नाम का सिक्का चलता था, और आज कुछ भी नहीं है, बैंकरप्ट है लोग, है ना। तो एक बार जहां पे पहुंच गए, अगर आप सोचोगे कि बस यही मेंटेन कर लें, तो इस जिंदगी में कुछ भी मेंटेन होने वाला नहीं। बस जिंदगी में हमेशा आपने एक चीज देखनी है कि जो गया सो गया, उसको हमेशा अपडेट करना है। तो अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं, तो फिर पास्ट की कोई वैल्यू नहीं है, जो हमारा भूतकाल गया फिर तो उसकी कोई वैल्यू बची नहीं ना। बताओ, कोई वैल्यू नहीं है जो हमारा पास्ट गया है ना, उसकी बस एक ही वैल्यू है कि उसे कभी रिपीट नहीं करना। जो आपके पिताजी ने काम किया उससे बड़ा ही काम करना है, जो आपके बड़े भाई ने किया उससे बड़ा काम करना है। जो भी आप कर रहे हो, जैसी आपने एजुकेशन ली अपने बच्चों को, उससे बेहतर एजुकेशन दिलानी है। जैसी जिंदगी आपने जी, उससे बेहतर जिंदगी अपने बच्चों को देनी है। जितनी जमीन आपके पिताजी ने आपको दी, उससे ज्यादा जमीन अपने बच्चों को देनी है। आपने अपनी जैसी जिंदगी जी, अपने बच्चों को उससे बेहतर जिंदगी देनी है। आई बात समझ? तो अपना ये कब हो पाएगा मेंटेन? कब हो पाएगा मेंटेन? जब आप आगे बढ़ने के लिए सोचोगे। अगर आप सोचोगे कि मैं मेंटेन कर लूं, तो इस धरती पे कुछ भी मेंटेन होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप पास्ट को रिपीट करते हो ना, रिपीट कि जैसा चल रहा है ये तो अच्छा चल रहा है, अब मैं प्लान जो दे रहा हूं बढ़िया दे रहा हूं, बस यही प्लान देता रहा हूं जिंदगी भर, तो वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे मैं आज ट्रेनिंग कर रहा हूं, क्या आप पहली ट्रेनिंग देखो हम वैसी करते थे? हर बार अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर मैं एक ही ट्रेनिंग रिपीट करूंगा कि यार इस ट्रेनिंग में लोगों ने सबसे ज्यादा तालियां बजाई थी, इस ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा लोग आए थे, तो मैं उसी ट्रेनिंग को बार बार करूं तो लोग आएंगे? जितने भी लोग हैं, क्योंकि पता क्या है, जैसे मान लो आमिर खान है, उसको ऑस्कर के लिए गई उसकी मूवी कौन सी? लगान। अब वो लगान ही दिखाता रहे सबको, लगान कितनी बार देखोगे? एक, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार लगान देखोगे? अब उसको क्या, लगान के लिए जो रिवार्ड मिलना था, जो भी चीजें उसको मिलनी थी, वो उसने मिल गई। तो उसको जिंदगी में आगे बढ़ना था, उसने क्या बनाई? गजनी बनाई। गजनी के लिए क्या किया? बॉडी वॉडी बनाई, टैटू वैटू कराया, पता नहीं क्या क्या चक्कर चलाया, तभी तो वो जिंदगी में आगे बढ़ा। तो फिर क्या जिंदगी भर गजनी चलाता रहेगा? वो आगे बढ़ा, फिर उसने गजनी के बाद क्या करा? 3 इडियट बनाई, फिर उसमें लड़का बना, फिर उसके बाद बुड्ढा बना, दंगल बनाई, और अभी भी कुछ ना कुछ चक्कर वो चला रहा है ना। तो जिंदगी भर आगे इन लोगों ने लगातार आगे बढ़ने की कलाकारी सीखी। जिंदगी में जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो आप चेक करो वो पुरानी चीजें रिपीट कर रहे हैं या कुछ नया नया कर रहे हैं? पुरानी चीजें रिपीट करने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पुरानी चीजें अगर आप रिपीट करोगे, तो मान लो आप 1 लाख कमाते हो, तो पुरानी चीजें अगर आप रिपीट करोगे तो 1 लाख से आगे कभी बढ़ोगे? आप सोचो 1 लाख तो बहुत है, आने वाले 10 सालों में क्या होगा 1 लाख से? तो फिर आप तो 1 लाख पे खुश हो गए ना, तो 1 लाख पे आते उसी दिन से चक्कर चलाओ कि अब 2 लाख पे कैसे जाना। 2 लाख पे आते तुरंत चक्कर चलाओ 3 लाख पे कैसे जाना है, और 3 लाख पे जाते तुरंत चक्कर चलाओ अब 5 लाख पे कैसे जाना है। दिन में अगर आपके 4 प्लान का आपने फंडा पता कर लिया कि अब मैं दिन में 4 प्लान कर सकता हूं, तो तुरंत पता करो कि अब मैं दिन में 8 प्लान कैसे कर सकता हूं।